सो एक्चुअली में क्या हुआ ना कि जितने भी पहले क्वेश्चन जो होते थे वो होते थे लाइक सिंगल बेसिस पे 3-3 मार्क्स। बट नाउ डेज जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना वो आ रहे हैं डायरेक्ट 9 मार्क्स का 18 मार्क्स के। तो ना वो 3-4 क्वेश्चन आपस में मर्ज कर दे रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों एक करके क्या कर दिखा के फ़ायदा कुछ नहीं है। तो लिखने का टाइम भी बहुत कम था, तो मैंने सोचा किसी चैट बुक से दिखा देता हूँ। तो लाइक कहने को तो 2-3 यूनिट में बांट रखा है, बट प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। लाइक छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, तो मैंने लिखने का क्या फ़ायदा है, डायरेक्ट दिखाता हूँ, बुक से ही डायरेक्ट कर लेते हैं। तो आई गेस मार्केट सेगमेंटेशन हमने कर लिया था पहले ही, तो जस्ट रिवाइज कर लेते हैं इसको एक बार। आई होप विजिबल होगा। एक्सप्लेन द टर्म मार्केट सेगमेंटेशन एंड डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन। तो मार्केट को बांटना, सिंपली डिवाइडिंग द मार्केट्स into different segments on the basis of geographic, demographic, psychographic and behavioral कैरेक्टरिस्टिक्स पे डिवाइड करते हैं हम लोग मार्केट को। एंड इसमें बहुत जनरलाइज लिखा हुआ है, बट आपने एक हेड पॉइंट लिखना, देन उसको एक्सप्लेन करना। वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कैसे कैसे करना है ना। ये बेसिस होता है हमारा जियोग्राफिक, डेमोग्राफिक, साइकोग्राफिक एंड बिहेवियरल, ये बेसिस होता है, ये भी हम कर चुके हैं। फैमिली लाइफ साइकिल, चिल्ड्रन, इनकम जनरेशन, फिर टाइम कम है इसलिए जो कर चुके हैं उसे अवॉइड कर रहा हूँ। meant by market segmentation suggest suitable basis segment market for an airlines। ये देख लेते हैं एक बार कैसे कर सकते हैं इसको हम। मार्केट सेगमेंटेशन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग हेटेरोजीनियस मार्केट for a product divided into several subsections which each tends to be homogeneous in significant aspect. Each segment should be have the following requirements: sustainability, measurability। अच्छा ये टारगेटिंग का वो है ना, मिस्टर सैड, MRASA एंड डिफरेंशिएबिलिटी, नेचर ऑफ डिमांड। डिफरेंशिएबिलिटी नेचर ऑफ डिमांड लिख दिया यहाँ पे उन्होंने, डिफरेंशिएबिलिटी लिख दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। नेचर ऑफ डिमांड एंड रिस्पॉन्स रेट लिख दोगे, ये लिख देना सही रहेगा। जहाँ तक ये लिख देना, नेचर ऑफ डिमांड एंड रिस्पॉन्स रेट। मार्केट सेगमेंटेशन कैन बी डन ऑन द फॉलोइंग बेसिस हमने पढ़ रखा है। अब जस्ट बिकॉज इस क्वेश्चन का जो एम था वो कुछ और था, एंड मे बी द क्वेश्चन इज ऑफ 9 मार्क्स, दैट्स वाई यहाँ पर डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रखा, वरना सिर्फ यही एक्सप्लेन करने में ना हमको 9 मार्क्स मिल जाते हैं। बट आई गेस क्वेश्चन पूरा 9 मार्क्स का होगा एंड एम कुछ और है क्वेश्चन का, दैट्स वाई इसमें बहुत ज़्यादा शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रखा है। तो यू कैन रीड डेफिनेशन शॉर्ट में भी, यू कैन रीड द डेफिनेशन लाइक साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन, पर्सनैलिटी एंड लाइफस्टाइल are the basis of segmentation. Behavioral segmentation, buyers are divided on the basis of their knowledge, attitude towards the usage of product. Basis of market segmentation for an airline company. Purchase occasion, buyers are differentiated according to the purchase occasion that develop a need to buy a product, e.g. airline, easy मतलब होता है for example air travel is related with vacations. Usage rate, basis of market segmentation. रेडिनेस स्टेटस, इनकम लेवल, यूसेज रेट। हाँ, अब कुछ लोग सोच सकते हैं यहाँ पर भाई डेमोग्राफिक आया ही नहीं, जियोग्राफिक आया ही नहीं, पर वो क्यों आएगा, लॉजिकली सोचो ना। रीजन से किसी का क्या मतलब, हमको एयरलाइन है, रीजन से क्या मतलब है, किसी रीजन से मतलब ही नहीं है। डेमोग्राफिक से क्या मतलब है, कितनी पढ़ाई कर रखी है, जेंडर क्या है, उससे क्या मतलब है हमको। हमें तो अपना सिंपल बस प्लेन उड़ाना है, बस हमको और ये करना है। डेट्स वाई यहाँ पे एक बेस अलग दे रखा है, तो सबका बेस अलग अलग होता है। जो रिक्वायरमेंट नहीं है उसको लिखने का फ़ायदा नहीं है। अगर मैं पे एज लिख दूंगा तो फिर घपला नहीं हो जाएगा कि एज से क्या दिक्कत है भाई, तुम्हें कोई भी उड़ सकता है प्लेन में, तो किसी भी एज का बंदा उड़ सकता है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। सो डेट्स वाई परचेज ओकेजन इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट टर्म ऑल्सो, बिकॉज वेकेशन पे ज़्यादातर लोग जाते हैं। यूसेज रेट, मार्केट्स कैन ऑल्सो भी सेगमेंट द यूज़र on the basis of usage rate. Frequent flyers are given heavy discounts and preferences than others. Readiness status, buyers are classified according to the state of buying product. Immediate buyers, a buyer who is buying their air ticket very late has to pay extra. Income level, economy class and business class air travel are segmented on the basis of income level. There may be other
क्लासिफिकेशंस ऑल्सो, बट हमें टाइम भी तो सेव करना है, डेट्स वाई 5 इज इनफ. इफ यू वांट यू कैन राइट 6 ऑल्सो. इन दिस यू कैन राइट एनीथिंग, like in the sixth one you can write psychographic basis also. In this you can, like if you want in psychographic basis also you can include like some kind of extra adventurous flights for the psychographic people, like who have daring personality, उनके लिए कुछ और कर सकते हो अलग से आप. बट आई गेस इतना ज़रूरी नहीं, यही मेन पॉइंट से 5 इसको आप लर्न कर लो सही से. इतना दिमाग कौन लगाएगा पेपर में बैठ के. सजेस्ट सूटेबल बेसिस फॉर मार्केटिंग सेगमेंटेशन फॉर द फॉलोइंग प्रोडक्ट. अब जस्ट हमें इसमें बेसिस देना है, ठीक है, और ज़्यादा कुछ नहीं करना, जस्ट हमें बेसिस देना है इसमें. फुटवेयर, डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन, एज, जेंडर, इनकम. फुटवेयर में एज मैटर करता है, जेंडर मैटर करता है, इनकम मैटर करती है, सही है बिल्कुल. मोबाइल फ़ोन में एज मैटर करता है, ठीक है, इनकम मैटर करती है. एज ऑल्दो आई डोंट थिंक उतना मैटर करता है, बट इनकम इज़ डेफिनेटली समथिंग विच मैटर्स. जेंडर आई डोंट थिंक उतना मैटर करता है, बट लिख दिया उन्होंने. यूसेज रेट मैटर करता है, रेडिनेस मैटर करता है, यूज स्टेटस मैटर करता है. लॉयल्टी ऑल्सो मैटर्स अ लॉट. एयर ट्रैवल देखो इतने शॉर्ट में कर रखा है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ मार्क्स हम करते हैं, डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं. जियोग्राफिक सेगमेंटेशन, एरिया, रीजन एंड बिहेवियरल सेगमेंटेशन, परचेज, ओकेजन, रेडीनेस, लॉयल्टी. का डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन, इनकम, अर्निंग, फैमिली साइज एक्सेट्रा. कॉस्मेटिक साइकोग्राफी सेगमेंटेशन, पर्सनैलिटी, लाइफस्टाइल, बाइंग बिहेवियर, इंटरेस्ट, ओपिनियन, 5 स्टार होटल रूम्स. साइकोग्राफी सेगमेंटेशन, पर्सनैलिटी, लाइफस्टाइल. जस्ट बिकॉज ये 5 स्टार है तो यहाँ पे डेमोग्राफी की बात ही नहीं आ रही है, इसलिए बिकॉज ये 5 स्टार है. बिकॉज पैसे तो लगने हाथ से पैसे लगेंगे तो हम लाइक लोअर इनकम ग्रुप से फोकस ही नहीं करते. आइसक्रीम, एज, लाइफस्टाइल मैटर करता है इसमें. लाइक एज उन्होंने लिखा नहीं, बट हाँ लाइफस्टाइल, पर्सनैलिटी, हैबिट्स मैटर करता है. परचेज, ओकेजन, रेडीनेस, स्टेटस, ब्रांड, लॉयल्टी, यूसेज रेट मैटर करता है. अच्छा कुछ भी लिख के भी आ जाएगा तब भी दिक्कत नहीं ज़्यादा, हल्का फुल्का मैच भी हो जाएगा ना तभी कोई दिक्कत नहीं. बेबी फूड में एज तो मैटर करता ही है. जेंडर, फर्नीचर में एक लाइफस्टाइल मैटर करता है. लाइफस्टाइल थिंग है ना, ये साइकोग्राफी सेगमेंटेशन करते हैं इसमें मेनली. अच्छा और भी हो सकता है, बट मेन लिखेंगे खाली इसमें. टू सेव द टाइम, कैमरा साइकोग्राफिक करता है इसमें मैटर. डिटर्जेंट डेमोग्राफिक करता है. इनकम, फैमिली साइज, प्राइस, सेंसिटिविटी. टूथपेस्ट डेमोग्राफिक. कारपेट साइकोग्राफिक करता है. सजावट के आइटम में साइकोग्राफिक करता है, ठीक है. सजावट के आइटम जितने भी है साइकोग्राफिक. कुछ खाने पीने का आइटम जितना भी है और यूज़ करने का, लाइक FMCG जितना भी प्रोडक्ट, FMCG जितना भी है, FMCG फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, उसमें डेमोग्राफिक लिख के आ सकते हैं. कोई ट्रैवल की थिंग है तो उसमें हम लिख के आ सकते हैं जियोग्राफिकल. जैसे हाउसिंग है तो हाउसिंग में खुद कंज्यूमिंग, लाइक ये FMCG नहीं है बट ऐसे कुछ सजावट का आइटम भी तो नहीं है, कोई खुद का कंजम्पशन के लिए ही है, तो डेमोग्राफिक्स भी होगा इसमें. साइकोग्राफिक भी होगा. जियोग्राफिक भी है, साइकोग्राफिक भी लिख दो तब भी सही रहेगा. मतलब जियोग्राफिक भी लिखना है बट इसके अलावा अगर साइकोग्राफिक भी लिख दो तो भी मैच हो जाएगा कहीं कहीं पे. शूज़ डेमोग्राफिक है. शूज़ तो आगे हो गया था ना, नहीं हुआ था, नहीं हुआ था. अच्छा मोबाइल फ़ोन्स, एयर ट्रैवल, देखो इस तरह क्वेश्चन आते रहते हैं नॉर्मली. टेकिंग टोटल हेटेरोजीनियस मार्केट एंड डिवाइडिंग इनटू होमोजीनियस पार्ट्स. Different products have different bases for market segmentation. Mobile phone, demographic segmentation, age, gender, income, occupation, etc. For example, mobile companies like Virgin Mobile, Lava, etc. focus on young generation. Various mobile companies are introducing colors like pink, red, orange in their handsets to make them more female friendly. अच्छा, जैसे पिंक तो मुझको ही पसंद है. Benefit segmentation. Most of the people buy mobile phones only for making or receiving calls, whereas there are some people who look for all the applications and uses of available in their mobile phones, like me. Companies like Nokia
and Samsung are catering to the needs of every customer. लाइक आई गेस इट्स अ ओल्ड बुक ना, तो यहाँ पे और ब्रांड लिखे नहीं हुए, बट हाँ लिख सकते हो कि आईफोन भी है, रियलमी भी है, एक्सेट्रा थिंग्स भी हैं. एयरलाइन ट्रैवल में उन्होंने देखा जियोग्राफिकल हो सकता है एंड एस बी सी क्या बोलते हैं उसको, बिहेवियरल भी हो सकता है. दोनों लिख के आ जाना. इट कैन बी सेगमेंटेड ऑन द बेसिस ऑफ जियोग्राफिकल एरिया, इनकम, एज, यूसेज रेट, एक्सपेक्टेशन, एक्सेट्रा. लो कॉस्ट एयरलाइंस लाइक गो एयर, स्पाइस जेट, एक्सेट्रा. अच्छा, यहाँ पे इंडिगो और वो लिख के चले आना, ठीक है, मत लिख के आना इंडिगो लिख देना बस, ये हटा देना. आर सेगमेंटिंग द मार्केट्स on the basis of income. There are various discounts on the basis of age given to the customers. Frequent flyer status is awarded to the customer who are flying frequently with the same airlines. Airlines like विस्तारा भी नहीं रहा, हटा देना. यहाँ पे कुछ भी लिख देना, यहाँ पे मान लो लिख देना एयर इंडिया, लिख देना एयर इंडिया. एयरलाइंस लाइक एयर इंडिया टारगेट द कस्टमर्स ऑन द बेसिस ऑफ बेनिफिट एक्सपेक्टेशन लाइक वार्म फूड, कंफर्टेबल जर्नी. ठीक है, इतना भी पता तो नहीं, आप लिख देना एयर इंडिया. ठीक है, रुक जाओ, कोई भूल गया तो मिटा ही दिया. ज़्यादा मिट गया लगता है, बैकअप करो, जस्ट थोड़ा सा वेट. कोई सी भी कंपनी नाम लिख देना आज के ज़माने में जो चल रही है, बट ये मत लिख के आना. थर्ड, एलईडी टीवी डेमोग्राफिक हो सकता है, बिकॉज पर्सनली उसका आइटम है. साइकोग्राफिक भी उस सजावट में भी काम आ जाता है, कभी कभार दिखाने के लिए कुछ रख लेते हैं, तो साइकोग्राफिक भी हो सकता है. जियोग्राफिकल भी हो सकता है टू सम एक्सटेंट, बट मेनली तो डेमोग्राफिक एंड साइकोग्राफिक ही होगा. डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन मे बी कंसिडर्ड एंड द मोस्ट रेलेवेंट बेसिस एज द मोस्ट relevant basis in is income as LED TV is an expensive purchase and it will be done by dividing the market on the basis of an income of consumers. B. Geographic segmentation can be done on the basis of city size, metropolitan cities, small towns, and also as urban and rural areas. हाँ, ये भी हो सकता है कि अर्बन में तो टीवी चाहिए, रूरल में मे बी एलईडी टीवी के नाम पे हम कुछ भी और बेच सकते हैं, उनको उल्लू बना के. लाइक दैट्स वाई, ये मत लिख के आना, बट जब हो सकता है फिर भी, जस्ट बिकॉज दिस पॉइंट कि यहाँ पे अर्बन एंड रूरल लिखा हुआ है ना, तो ये लिख सकते हो, ये मेन हेड पॉइंट हो सकता है. सिटी स्मॉल टाउन तो ऐसी बकवास में लिखा हुआ है, ये मेन चीज़ है, ये तो बहुत जरूर लिख के आना. And then psychographic segmentation can also be the base for LED TVs as consumers' lifestyle, social class, and personality play a role in purchase of LED TV. कि हम 56 इंच का टीवी लगाएंगे, 24 इंच का नीचे हमें. सॉफ्ट ड्रिंक्स में इफ़ आई थिंक अबाउट माई सेल्फ, इट्स अ कंज्यूमेबल आइटम है एंड कूल बनने के लिए लोग पी लेते हैं. तो demographic segmentation as well as psychographic segmentation forms the basis. Age, income, lifestyle, personality, cultural values all play a major role in its purchase. Smartphone as we discussed, demographic plus psychographic होगा. उन्होंने demographic लिखा नहीं हुआ बिकॉज उसमें लाइक इनकम भी तो मैटर करती है, बट लिख देना आप. ही इज़ ओनली साइकोग्राफिक रिटर्न. नोटबुक फॉर स्कूल चिल्ड्रन, अब नोटबुक तो लेनी पड़ती है, तो आई गेस डेमोग्राफिक इज गुड. हाँ, ऑन द बेसिस ऑफ अंडर द हेड ऑफ एजुकेशन. अच्छा हाँ, इट कैन बी ऑन द बेसिस ऑफ डेमोग्राफिक अंडर द हेड ऑफ एजुकेशन बाय एडिंग यूनिक बेनिफिट catering to school going children. It can help in segmenting the market. STP, segmentation, targeting, positioning. How will you evaluate
and select the segmented market to be targeted. Evaluation and selection of the segmented markets to be targeted. After evaluating different segments, a company may consider 5 patterns of target market selection. अच्छा, ये सब इम्पोर्टेंट है जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो काम का ना हो. 5 पैटर्न्स पे कर सकती है टारगेट. Evaluation and selection of the segmented markets to be targeted. After evaluating different segments, a company may consider 5 patterns of targeting market selection. डायग्राम बना के आना है. पहला है हमारा सिंगल सेगमेंट कंसंट्रेशन. द कंपनी हैज़ आइडेंटिफाइड वन पर्टिकुलर सेगमेंट इन द होल मार्केट and it has one single product especially for that market only. For example, Tata Cancer Hospital. Single segment consideration. The company has identified one particular segment in the whole market and it has one single product specifically for that market only. खाली एक मार्केट के लिए खाली एक ही प्रोडक्ट बनाया उन्होंने स्पेसिफिकली. जस्ट लाइक टाटा कैंसर सेंटर, तो खाली कैंसर वाले लोगों के लिए ही है ना, सिर्फ कैंसर वालों के लिए ही है. एंड ये डायग्राम बना के चले आना. Selective specialization. Herein the company has selected number of segments, each objectively attractive and appropriate. Different products are being offered to different markets. For example, TV channels Zee TV, Zee Marathi, Zee Urdu. Selective specialization. Herein the company has selected number of segments. Like 3 segment चुन लिए उन्होंने. Different products are being offered to different markets. यहाँ पे थोड़ा अलग प्रोडक्ट दिया, थोड़ा यहाँ पे अलग दिया, थोड़ा यहाँ पे अलग दिया. सिंगल सेगमेंट करते हैं तो मार्केट का पूरी मार्केट है, इन्होंने एक सेगमेंट फोकस किया, इन्होंने 3 सेगमेंट फोकस किया, तीनों कुछ ना कुछ अलग देके प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन किया. द फर्म मेक अ सर्टेन प्रोडक्ट दैट इज सोल्ड इन सेवरल डिफरेंट मार्केट्स. एग्जाम्पल टाटा सॉल्ट. लाइक यहाँ पे सब बॉक्स क्यों नहीं है काले काले, है ना, ये भी एक डाउट हो सकता है, सब बॉक्स काले क्यों नहीं. बिकॉज कोई भी कंपनी सब कुछ टारगेट नहीं कर देती है. अगर ये पूरा मार्केट है ना, कोई कंपनी पूरा मार्केट में घुस जाएगी, पूरा मार्केट में कब्जे में कर लो, ये जनरल होता है. हाँ, कुछ लोग कुछ कंपनी करने टाइम में रहती हैं, बट जनरली यही होता है कि हम इतनी मार्केट कवर कर ले, इतना देखा जाएगा, है ना, ऐसा ही होता है जनरली. तो इसलिए यहाँ पूरा नहीं हो रखा काला काला. Market specialization. The firm concentrates on serving many needs of a particular customer group. For example, cosmetic companies like Lakme, Revlon. Full market coverage. मुझे पता ही आने वाला है. Full market coverage. The firm attempts to serve all the customer group with all the products they might have. Only very large firms like Microsoft, Tata, GM छोड़ देना, मत लिखना GM. अब GM तो कुछ भी हो सकता है. Pepsi, Coca-Cola are able to take up this strategy. Define market targeting. Targeting भी हमने कर लिया था. Targeting means developing specific product for a particular segment. Like market targeting is the process of selecting the target market from the entire market. Target market consists of a group or groups of buyers whom the company wants to satisfy or for whom the product is manufactured. Market targeting is the next step followed after market segmentation. It divides. अच्छा हाँ, फॉलो अप एक्शन होता है हमारा ये, इसमें मिस्टर सेट फॉलो करते हैं हम. It divides total market into segments. Evaluating these segments and selecting the appropriate segment. Like मार्केट को हमने 4 हिस्सों में बांट दिया, अब चारों को चेक कर रहे हैं सबसे ज़्यादा फायदा किस में होगा, है ना. तो हमको मालूम पड़ता है अच्छा सबसे ज़्यादा फायदा इस वाली मार्केट में हो रहा है मुझको, तो मैं इसलिए मार्केट फोकस करूँगा ताकि मेरे कम से कम रिसोर्सेज में शुरुआत में सबसे ज़्यादा बेनिफिट हो. इसलिए करते हैं मार्केट टारगेटिंग.
Thus, market targeting involves breaking a market into segments and then concentrating market efforts on one or a few key segments consisting of the customers whose needs and desires most closely match the product or service being offered by the marketer. अच्छा, एक चीज़ बतानी है कि आपने ना अंधाधुनी कर रखा है, ये ऐसे ही कर रखा है कि यहाँ पे पूरे में यहाँ के लिख काला कर दिया, यहाँ पे काला कर दिया, चाहो तो ऐसे कर दो, चाहो तो ऐसे कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। Who needs and desire most closely match the product or service being offered by the marketer. तो डिफरेंस है यहाँ पे। पहले फर्स्ट स्टेप होता है इट्स अ फॉलो अप एक्शन, ये हम कर चुके थे, ठीक है, लाइक अर्लियर वीडियोस में। द डिवीजन इज ब्रॉड, मार्केट बांटता है, एक पर्टिकुलर सेगमेंट को फोकस करता है, उसके लिए स्ट्रेटेजी बनाता है। डन बाय जियोग्राफी, इसका बेसिस ये है, इसका बेसिस मिस्टर सैड है, मेजरेबिलिटी, रिप्रेजेंटेटिबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी, डिफरेंशिएबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ पोजिशनिंग। पोजिशनिंग मतलब ना कि अपने प्रोडक्ट का यूज़ बताना कि हमारे प्रोडक्ट का यूज़ क्या है, किस तरह से यूज़ किया जा सकता है। जैसे कि मैगी मसाला का पहले किस लिए बना था, पहले बना था एक सस्ता मसाला है जिसमें विटामिन है, सब कुछ है, बट बाद में उनको मालूम पड़ा लोग तो मैगी मसाला खरीद रहे हैं, मैगी और डबल डबल डाल रहे हैं, मैगी में डाल रहे हैं, तो देन उन्होंने खुद को डिफरेंट तरीके से पोजीशन कर दिया एज अ लाइक टेस्ट एडर थिंग। डेट्स वाई उनकी पूरी पोजीशन चेंज हो गई और उनका सेल्स बहुत ज़्यादा डबल हो गई। पहले तो खाली एक मसाला था जिसमें विटामिन हुआ करते थे, बट नाउ वो मसाला बन गया एक टेस्ट एडेड थिंग जिसको लोगों ने खरीदना शुरू कर दिया टेस्ट ऐड करने के लिए। सो सिंपली शेयरिंग द यूजेस ऑफ आवर प्रोडक्ट, वी कैन से पोजिशनिंग। पोजिशनिंग रेफर्स टू द प्लेस डेट अ ब्रांड ऑक्यूपाइज इन द माइंड ऑफ द कस्टमर्स, है ना। जैसे मैगी है, मैगी की अपनी अलग पोजिशनिंग है 2 मिनट नूडल्स की, ऑल दो 2 मिनट में बनती नहीं है। एंड हाउ इट इज़ डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम प्रोडक्ट्स of competitors. It is an effort to influence consumer perception of a brand or product relative to perception of competing brands or product. दोबारा पढ़ लेते हैं। Positioning refers to a place that brand occupies in the mind of the customer. Like जब भी किसी ब्रांड को हम सुनते हैं तो क्या दिमाग सबसे पहले आता है, and how it distinguished from products of competitors. It is an effort to influence consumer perception of a brand, है ना, परसेप्शन चेंज करने के लिए होता है। और प्रोडक्ट relative to the perception of competing brand or products. The main idea behind is to occupy a clear, unique and advantageous position in the customer's mind. भाई अब कोई जानबूझ के तो बुरा नहीं करेगा ना प्रोडक्ट के कस्टमर के दिमाग में, वो तो अच्छा ही करता रहेगा अपने प्रोडक्ट के बारे में। यू मेल रट लो उसको, यू मेल लर्न दिस डेफिनेशन एंड, और छोड़ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज इट्स नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट, बट इफ़ यू वांट यू कैन रोट लर्न इट, लाइक डेफिनेशन बाय फिलिप कोटलर, ये भी लिख दो, दिक्कत नहीं है। पोजिशनिंग इज एन एक्ट ऑफ डिजाइनिंग the company's product and marketing mix to fit a given place in the consumer's mind. Thus, it is the act of designing the company's offering and image to occupy a distinctive place in the minds of the target market. Positioning involves implanting the brand's unique benefit and differentiation in the minds of customers. This process consists of 4 steps: identifying a set of possible competitive advantages upon which to build a product positioning. एडवांटेजेस पर आइडेंटिफाई करना। अच्छा, यहाँ पे लिख दिया 4 स्टेप्स, अगर मान लो तुम भूल जाओ तो तुम्हें 4 स्टेप याद नहीं आ रहे, है ना, लेकिन तुम्हें पता है कि स्टेप 4 ही होते हैं, बट तुम भूल गए कि 4 स्टेप कौन कौन से, तुम्हें खाली 2 याद आ रहे हैं, तो ये नहीं खाली 2 लिख के चले आओ, लेट्स तुम्हें 3 याद आ रहे हैं, ठीक है। एंड मुझे इतना तो याद रहेगा ना, 4 स्टेप का प्रोसेस होता है तो मुझे याद रहेगा, ये ना भूल जाऊँ उसमें। अरे यार 3 ठीक है, 3 है, मुझे चौथा याद नहीं आ रहा, तो लिख के मैं 4 ही पॉइंट आऊँगा, बट मैं एक कुछ भी लिख दूंगा, ठीक है। तो मुझे इतना पता है 4 स्टेप का प्रोसेस होता है, तो जिस बच्चे को आता होगा, जिसके टीचर ने पहले चेक किया होगा, उसने लिखा होगा 4 स्टेप,
टीचर देखते हो आ रहा हो 4 स्टेप 4 स्टेप 4 स्टेप, एंड से उसने देगा 3 स्टेप, तुम्हारे मार्क्स काट देगा, फिर वो पूरे 4 स्टेप लिख के आना होगा। आइडेंटिफाइंग अ सेट ऑफ पॉसिबल कंपैटिटिव एडवांटेजेस अपॉन विच टू बिल्ड अ प्रोडक्ट पोजीशन, चूजिंग द राइट कंपैटिटिव एडवांटेजेस, selecting an overall positioning strategy, communicating and delivering the chosen position to the target market. An effective positioning helps in achieving the following objectives: to create distinctive image of the product in the minds of the customer, to provide a competitive edge, to give the target market the reason for buying the product, to serve as the guide in developing a marketing mix, which each element of which is consistent with the positioning. To serve as a guide in developing a marketing mix, each element of which is consistent with the positioning. To assist in taking appropriate actions in response to the moves of competition. The common bases used for positioning a product are as follows. पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है इस बार ना पेपर में आ जाएगा पोजीशन, पक्की बात है, मुझे शक है पक्का ही आ जाएगा इस पेपर में इस बार। शक हो रहा है मुझको, इस पर आ सकता है। फीचर्स, physical attributes or performance characteristics are often used to position product. Size, shape, color, smell, taste, and years of existence are such characteristics. For example, Henzi ketchup is advertised as being thick. अरे हम इतना मैगी मसाला एडवर्टाइज्ड एज टेस्ट एडनर। इसमें ना मैगी मसाला का जो होगा ना एग्जाम्पल बहुत बेस्ट होगा, वो एज फॉर मी, वो लिख के आना, देख लेना यूट्यूब पे मिल जाएगा क्या क्या मैगी मसाला ने। टाटा की कार भी तो ऐसी फेल हो गई थी, टाटा ने क्या कर दिया, चीप बोल दिया, नैनो को चीप बोल दिया है ना, वो दिक्कत हो गई। चीप नहीं कहना चाहिए था उनको, उन्हें कहना चाहिए था अफोर्डेबल, दिक्कत वहीं हो गई, तभी नैनो फेल हो गई थी, उन्होंने गलत पोजीशनिंग कर दी अपनी कार की। बेनिफिट्स, द बेनिफिट डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्ट इज हाईलाइटेड ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशनिंग। फॉर एग्जांपल, सर्फ एक्सेल डिटर्जेंट वॉशेज द वाइटेस्ट, जैसे सर्फ एक्सेल का क्या दाग अच्छे हैं, क्या कूल चीज़ है। Uses of application, this involves positioning the product as the best available for some and use for all application. अरे तारीफ करना, comparison है, the product is positioned as being better in some way than a known or implied competitor. जैसे लाइक एक अमूल का बिस्किट आया था एंड एक गुड्डे का बिस्किट था, तो गुड्डे का बिस्कुट चला हुआ आ रहा था, ठीक है, बहुत पहले से, एंड देन अमूल ने अपना बिस्कुट लॉन्च कर दिया एज अ बटर बिस्किट, एंड गुड्डे का बिस्किट भी बटर बिस्किट के नाम से बिकता था पहले। तो अब अमूल को करना था कंपटीशन, तो अमूल ने कहा कि अदर ब्रांड, उसने नाम नहीं लिया, बिस्कुट की फ़ोटो छाप दी, गुड्डे बिस्कुट दिखता है ऐसे, अरे यार बन भी ना, गोला बन जा, ऐसे दिखता है गुड्डे का बिस्कुट, तो सेम ये बिस्कुट छाप दिया, एंड देन का इनमें तो बटर ही नहीं होता, बटर तो असली हम में है। अब लोगों ने मान भी लिया बिकॉज अमूल ने कहा था, अमूल को तो मक्खन बहुत सारा है, तो फिर ऐसे कंपेयर किया। देन गुड्डे ने बोला टू मच बटर इज़ नॉट ऑलवेज बेटर, तो उन्होंने भी अपनी मस्त चाल चलने ट्राई करी, बट भरोसा तो लोगों का अमूल पे ही हुआ बिकॉज दे आर ऑलरेडी प्रोड्यूसिंग अ लॉट ऑफ बटर। तो कंपेरिजन करना, product category, in this case the product is positioned as the leader in its class of products. For example, Dove soap is positioned as the best moisturizing soap, Pearl is positioned as a glycerin soap. Price quality, here the product is positioned by as offering the value for money. टाइटन वॉचेस, सोनाटा वॉचेस भी लिख सकते हैं, टाइटन तो मत लिख के आना, टाइटन पहले हुआ करता था, एक्चुअली बुक कोल्ड है ना थोड़ी सी, यहाँ पर लिखना सोनाटा वॉचेस, अब सोनाटा हो गया है, ठीक है। जियोग्राफिक एरिया, ऑन द बेसिस ऑफ द ओरिजिन ऑफ द प्रोडक्ट विच इज़ हाईलाइटेड, फॉर एग्जांपल दार्जिलिंग टी, हाँ दार्जिलिंग टी नॉर्थ की याद आती सुनते ही,
है ना, जैसे JNK हो गया, JNK जम्मू कश्मीर हो गया, कश्मीर का एप्पल हो गया, दिस काइंड ऑफ थिंग्स. पेरेंटेज, here the name and brand of the maker of product is stressed upon. लाइक टाटा कह सकते हैं, पेरेंटेज में टाटा इज़ अ बिग पेरेंट कंपनी. इसके अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं. इंग्रेडिएंट्स, द कंटेंट्स ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ द प्रोडक्ट आर हाईलाइटेड टू पोजिशन द प्रोडक्ट. इंग्रेडिएंट्स को भी हम पोजिशन कर सकते हैं. प्रो इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट के लिए अच्छा है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है. तो ये कुछ 10 हैं. 10 में से फीचर पे भी पोजीशन कर सकते हो, बेनिफिट पे भी, एप्लीकेशन पे भी, कंपैरिजन पे भी, प्रोडक्ट स्ट्रेटजी पे भी, प्राइस क्वालिटी पे भी, ज्योग्राफी पे भी, पेरेंटेज पे भी, गेन पे भी, प्रो इन्वायरमेंट पे भी, लाइक इन्वायरमेंट फ्रेंडली होना. पोजीशन स्ट्रेटजीज हैं यहाँ पे कुछ. मोर एंड मोर, द फर्म provides the most upscale product or service at the higher price to cover the higher cost. The product is generally a luxury product, for example, Mont Blanc pens. अरे पायलट पेन ले दो यार, यहाँ पे जिसको समझ आया ले दो पायलट पेन. ठीक है, ठीक है, मॉन्ट ब्लैंक समझ आओ ले दो पायलट पेन. कि इसमें ना डिमांड होती है हमारी इनलास्टिक होती है. कस्टमर जो होते हैं ना, उनको कितने पैसा पे कर सकते हैं वो लोग. एंड दिस इज जनरली लाइक हम हायर कॉस्ट तब करते हैं जब ना हमारा प्रोडक्ट होता है यूनिक नेचर का, कहीं और ना मिल रही, कहीं और नहीं मिल रहा हो. जैसे लग्जरी आइटम है, लाइक गोल्ड है, तो लोग गोल्ड खरीदते ही खरीदते कितना ही महंगा हो जाए. तो मोर एंड मोर हो गया एक. तो मोर फॉर द सेम, द फर्म ऑफर्स कंपेरेबल क्वालिटी बट एट अ लोअर प्राइस. कम पैसे में ज़्यादा देंगे. सेम मतलब सेम प्राइस में ज़्यादा काम करेंगे हम. इसका मुझे एग्जाम्पल याद था बट मैं भूल रहा हूँ, पता नहीं कौन सा कैसा एग्जाम्पल था, याद नहीं आ रहा सही से मुझे. द सेम फॉर लेस, अब हम सेम क्वालिटी और लेस, द फर्म ऑफर कंपेरेबल क्वालिटी एट अ लोअर प्राइस. फर्म ऑफर कंपेरेबल क्वालिटी बट एट अ लोअर प्राइस. ऑलमोस्ट सेम ही है, थोड़ा सा घपलाबाजी है इसमें. इनमें से खा भी लो, कोई दिक्कत नहीं है. बट हट गया बस यहाँ से, यहाँ पे एग्जाम्पल आ गया. सबसे सस्ता सबसे अच्छा. लेस फॉर मच लेस, इट इन्वॉल्व्स मीटिंग लो क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस नीड्स अ मच लोअर प्राइस. चाइनीज प्रोडक्ट, चाइनीज आइए तो फुल चीज लिखिए, चाइनीज प्रोडक्ट है. यहाँ पर देना अमेजॉन बेसिक्स भी लिख सकते हो, अमेजॉन बेसिक्स मत लिखना, छोड़ दो. मोर फॉर लेस, द फर्म इज ऑफरिंग मोर बेनिफिट्स फॉर लेस प्राइजेस. मोर फॉर द सेम फॉर द लेस प्राइस लोअर प्राइस. तो इसको थोड़ा सा रट ही लेना आप, ठीक है. मैं ही कंफ्यूज हो जा रहा हूँ, आपको क्या पता है. Product differentiation, market segmentation is important for target markets and target market are important for product positioning. Discuss. बेस पे ब्रीफ क्वेश्चंस आ रहे हैं क्योंकि हमने पहले ही पढ़ लिया सब कुछ, तो हमें ईजी रहेगा समझने में. मार्केट सेगमेंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग and profiling distinct groups of buyers who differ in their needs and preferences. Targeting is selecting one market or one or more on one or a little more market segments to enter into. Market positioning, for each target market, establish and communicate the distinctive benefits of the company's product. The marketer can rarely satisfy everyone in the market. Not everyone likes the same cereal, hotel room, restaurant, automobile, movie or college. Thus, marketers start by dividing the market into segments they identify. सभी लोग क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं. अच्छा पहले क्वेश्चन पे मिलते ना. सेगमेंट इंपॉर्टेंट बताना है फॉर टारगेट मार्केट्स एंड टारगेट मार्केट. अच्छा इसकी इंपॉर्टेंस इसके लिए एंड इसकी इंपॉर्टेंस इसके लिए बतानी है. मार्केटर रियली, अच्छा तो पहले बताया कि होता क्या है.
the identity of distinct group of buyers who have similar preferences with respect to a particular product. This is the first step called market segmentation. Without this step, हाँ second follow step नहीं हो सकता. Marketer cannot concentrate on the prospective customer for his product. After identifying the segments, the marketer then decide which one represents the greatest opportunity, which, for example, like IE, which are its target markets. This process is market targeting. Without segmentation, it is not possible for the marketer to identify target market, and without target market, it cannot done the positioning. कहाँ करेगा भाई वो? Then the firm develops the market offering, which is to be positioned in the mind of the target buyers, delivering some central benefits. This step is market positioning, and it is the final step. This whole process is known as STP, segmentation, targeting, positioning, concept of marketing. यही था ना, चेक कर लेता हूँ यार, कूल बन जाऊंगी पहला में. हाँ, सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, पोजिशनिंग, STP कंसेप्ट. तो ज़रूरी नहीं है कि वो लिख के देंगे प्रॉपर STP की फुल फॉर्म, खुद ही पता होनी चाहिए हमें. तो टेढ़ा हो गया यहाँ पे, कोई बात नहीं. बड़े हो जाए यार. Market segmentation and product positioning are the basis for market planning and strategy. Comment upon the statement explaining the different criteria for market segmentation. ठीक है, कर लेते हैं ये भी. Market segmentation is the process of taking total heterogeneous market for a product and divided into several subparts or segment, each of which tends to be homogeneous in all significance. The main purpose of market segmentation is to measure the changing behavior patterns of customers. The size of the segmented market must be large enough to permit viable market efforts directed towards it. Like segment तो हमने कर लिया मार्केट का. अब मार्केट सेगमेंट इतना छोटा सा रह गया कि मतलब 10 ही लोग हैं, तो क्या फ़ायदा कुछ करने का. छोटा भी नहीं होना चाहिए, इनफ साइज होना चाहिए उसका. सेगमेंटेशन इज मच मोर देन चॉपिंग. छोटा नहीं कर रहे हैं हम एक प्रॉपर बेसिस के अकॉर्डिंगली छोटा कर रहे हैं into one or more division. It requires identifying the level of demand associated with the various segments and designing a market mix to meet unique needs and desires of a specific target segment. It helps in ascertaining the kinds of promotional devices that are effective and also helps to evaluate their results. Appropriate timing for the introduction of new products. It helps in ascertaining the kinds of promotional devices that are effective and also helps to evaluate their results. It helps in ascertaining the kinds of promotional devices that are effective and also help evaluate their result. ये भी इसका मतलब थोड़ा ये ध्यान समझ में आ रहा है क्या लिखा है. Evaluate the results, unique needs, desire, specific target segments. तो इसके जगह हम लिख सकते हैं मे बी it help in ascertaining the kind of promotional devices that are effective, that will be more effective, like that can be effectively used for a segment, which will save our resources. लिख सकते हैं यहाँ पे. अगर ये लाइन समझ नहीं आती तो हम कुछ भी अपने में लिख देना. Best thing it helps in ascertaining the kind of promotional devices that are effective for a particular segment and also helps to evaluate their results. हाँ, ये सही रहेगा लाइन. Appropriate timing for introduction of a new product, advertising techniques, etc. can be easily determined with the help of a segment. Product positioning, relating for a product to the market, is termed as product positioning.
positioning. This is an aid to product planning. It shows where proposed and or हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, and or presents brand are located. This is an aid to product planning. It shows, एक एडिशन है बेसिकली प्रोडक्ट प्लानिंग का. It shows where proposed and or present brand are located in the market. It includes activities like determining the market segment towards which major marketing efforts will be directed on the behalf of a product, thus suggesting methods to differentiate product from competing ones. The whole process is meant to bring together the market segments and products, and the process of product positioning can be used to retain existing products and services as well as to introduce new ones. Regardless of which positioning strategies is used, the needs of target market must be considered. The focal point in positioning the product is the segmented market. इसको थोड़ा ध्यान से रीड करना इसको समझने के लिए. मैं तो समझ जाऊंगा, पर आपको समझ में आएगा कि नहीं आएगा. बेसिकली बेसिक वही जो पहले पढ़ के आए थे हम, यानी इसका मतलब क्या होता है वही बता रखा है, अच्छे से बता रखा है. पर बेसिक वही है जो पहले पढ़ के आए थे कि एक इमेज डेवलप करना इन द माइंड ऑफ द कंज्यूमर्स. सिंपल यही इसका की लाइन है. इसको बस एक्सप्लेन करके आना, पेपर 9 मार्क्स के अंदर आएगा, तो आई मे बी 9 मार्क्स में ही आएगा मोस्ट प्रोबेबली. It does help in satisfying the needs of the consumer of the segment market in a better manner. Market segmentation is the initial step in applying the marketing strategy. Once segmentation done, then targeting होती है, then उसके बाद होती है हमारी positioning. The marketer set targets and identifies customer groups with proper marketing mix so as to position the product, brand, company as per the target segments. There may be different demand curves in different market segments. The marketer may produce higher sales in markets where the monopolistic conditions, जहाँ पे उसकी मोनोपोली हो, कि अकेला बंदा हो, तो वहाँ पे मस्त सेल करेगा वो, अपनी दाम भी बढ़ा सकता है. In niche segments there are few or no competitors and the product might command a premium price. Taking the example of cycle industry, there might be a segment like cycles for regular users, sport, adventure, racing, kids, girls, etc. Niche segment is created when a cycle is required for a physique clubs or for physical challenged person with a specific need. जो जनरली साइकिल इस पे बनती है, बट एक नीस मार्केट होगी, छोटी सी मार्केट ये भी है जहाँ पे डिसेबल्ड पर्सन के लिए एंड साइकी की लिखा है मेरे ख्याल से, नहीं फिजिक क्लब्स के लिए बनती है. तो ये छोटी मार्केट है, ये इस पर जनरली कोई फोकस नहीं करता. तो इसको अच्छे से समझने के लिए आप पढ़ लेना, ठीक है. इसको अच्छे से रीड कर लेना रीड, तुम्हें समझ नहीं आएगा. Distinguish between market segmentation, targeting, positioning by taking suitable examples. तो सब देख, लेट मी चेक टाइम कितना हो गया. 40 मिनट हो गए. Market segmentation is defined as the process of taking total heterogeneous market for product divided into several market segments for each tends to homogeneous in all significant aspects. The manufacturer is different. अच्छा डिफरेंस पूछा है ना, बट एग्जाम्पल साथ पूछा, तभी मैंने टेबल नहीं बनवाया ना, तभी उन्होंने टेबल नहीं बनाई, वरना जनरल टेबल बना के करना होता है. इसमें टेबल बना सकते हैं, पता है, लिख देना टेबल, बट हाँ डेफिनेशन लिख देना, 1-2 पॉइंट और लिख देना यहाँ पे, देन एग्जाम्पल देना लास्ट में. टेबल तो बन जाएगी इसमें भी. The manufacturer is in a better position to find out and compare the marketing potential of his products. ये चीज़ क्यों लिखा हुआ है हर जगह पे, हर भी लिख देना यहाँ पे, ठीक है. जहाँ पे भी ही लिखा हुआ सी भी लिख देना साथ में.
The result obtained from market segmentation is an indicator to adjust the production usage of manpower. देखो इतना भेदभाव. Usage of manpower, materials and other resources in the most profitable manner. It helps in determining the kinds of promotional devices that are effective and also helps to evaluate results. अच्छा, यहाँ पे समझ में आ रहा है ना कि किस तरह से प्रमोशन करना है हमको एंड डिवाइसेस इफेक्टिव रहेंगे हमारे रिजल्ट पता करने के लिए. It helps in determining the kinds of promotional devices that are effective and also helps in evaluating the results. समझ जाने से समझ में आ रही है तो वरना इसके जब कुछ और लेते हैं अपने मन से बना के. बिकॉज जो समझ नहीं आ रही हो तो पेपर में याद ही नहीं आएगी. टारगेटिंग. Once the firm has identified the market, its market segment opportunities, it must decide upon how many segments and which ones are to be served with its product and services. This process is said to be a market targeting. Once the marketer creates different segments in the market, he then devises various market strategies according to the taste of a particular segment. The factors on the basis of which markets are targeted are अच्छा Mr. said visibility, representativeness, differentiability, accessibility, sustainability. Positioning. Positioning is an act of designing a company's offering and image to occupy a distinctive place in the mind of the target market. The goal is to establish the brand in the mind of a consumer to maximize the potential benefit to the firm. It involves implanting the brand's unique image, unique benefits, and differentiating in the mind of customers. Key like फर्क क्या अगर if we are gonna buy a Hero bike or a Pulsar bike तो फर्क क्या है दोनों में. Example देख लो. Example is important. A marketer can really satisfy everyone in the market. Not everyone likes the same serial, hotel room, restaurant, automobile, movie or college. ये तो कॉलेज वाली बात सही है. Thus, marketers start by dividing the market into segments. They identify the distinctive groups of buyers who have similar preferences with respect to a particular product. This is the first step called market segments. Without let me read the question again. पूछा क्या क्वेश्चन में. अच्छा, यहाँ पे मोर पर्टिकुलर एग्जाम्पल दे सकते हो. लाइक डायरेक्टली चुन के रेस्टोरेंट रूम का मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं ऑटोमोबाइल का एग्जाम्पल दे रहा हूँ. बट हमने सबको एक साथ एग्जाम्पल मिल लिया, सबको ले लिया एक साथ ही. बट हम किसी एक को चुन के भी एग्जाम्पल दिया जा सकता था, वो ज़्यादा बेटर रहता मेरे ख्याल से तो. बट ठीक है ये भी. आफ्टर आइडेंटिफाइंग सेगमेंट्स मार्केटर देन टारगेट करता है. दिस प्रोसेस मार्केट टारगेटिंग. विदाउट सेगमेंटेशन इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मार्केटर टू आइडेंटिफाई टारगेट मार्केट and then the firm develops market offering which is to be positioned in the minds of target buyers, delivering some cultural benefits. This step is market positioning and it is the final step. तो यहाँ पर एग्जाम्पल और अच्छा हो सकता था, तो एग्जाम्पल अच्छा कर लेना इस क्वेश्चन के हिसाब से. व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन? What are the different bases of product differentiation? अभी एक नया कॉन्सेप्ट है, ठीक है. अभी तक हमने नहीं पढ़ा था, STP में अभी तक नहीं पढ़ा था हमने इसको अभी. दिस अ न्यू कॉन्सेप्ट. Product differentiation is a marketing strategy whereby businesses attempt to make their product unique to stand out. नाम से मालूम पड़ रहा है कि डिफरेंट दिखाना अपने प्रोडक्ट को. डिफरेंट दिखाना, होना जरूरी नहीं है, दिखाना जरूरी है. Product differentiation is a marketing strategy whereby business attempt to make their product unique to stand out from the competitors. Company do this in order to gain an edge in industries where there are large number of competitors producing similar products. Like detergent brand हो गया. The main idea behind the product differentiation is to make a product more attractive by contrasting its unique qualities with other competing products in the market. Successful product differentiation
create a competitive advantage for the product seller, as the customers view these products as being unique or superior. अरे लाइक किसी मुझे से याद नहीं आ रही, बट देखा है जो कंपनी जो अपनी कार ले ठोक देती हैं, सेफ ट्रेडिंग के नाम पे कार ठोक देती हैं लेके, तो दिखाने के लिए होता है कि हमारा प्रोडक्ट सुपीरियर है। जैसे टाटा ने एक बार चाइना की जो सीरा थी उस पर अपनी कार चढ़ा दी थी, है ना, तो इसके लिए था, यूनिक दिखाने के लिए, डिफ्रेंशिएट करने के लिए, देखो हमारे कितनी पावर है हमारे में। अभी कुछ लोगों ने अपनी कार रेत में घुसा दी है, just to show the differentiation of their cars. Basically, you can say product. There are various objectives of product differentiation strategies. It helps to attract customer attention in the face of alternative products. Satisfy face मतलब टाइम में जहाँ पे और भी अल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स हो जिस टाइम पे. Satisfy the demand of different market segments. Encourages non-price competition. नॉन प्राइस कंपटीशन मतलब कि लेट सपोज कोई प्रोडक्ट है, दूसरा कोई प्रोडक्ट है, अब दोनों सेम ही नेचर के प्रोडक्ट हैं ऑलमोस्ट, एक का प्राइस 10 रुपये, एक का प्राइस 20 रुपये, तो लोग 10 वाला खरीदेंगे. तो अगर ये 20 वाला कह दे कि ये 10 वाला ख़राब है, मेरी क्वालिटी बहुत अच्छी है, इसे खाने से आप ख़त्म हो सकते हो 20 वाला 10 वाला खाने से, तो लोग भले कुछ ना होता हो बट कहने से ही सिर्फ, और लोगों ने मान ली, तो लोग 20 रुपये देंगे इसके लिए, 10 वाला नहीं खरीदेंगे. तो this we can say as non-price competition on the basis of other features other than price. Assist in facing competition from competitive products. Provides a measure of control in the matters of pricing. There are several ways on the basis of which a company can differentiate its product form. A product can have different forms like shape, size, physical structure, feature. Varying features can be offered that supplement their basic functions. For example, mobile phones with a powerful camera. Customization. Dell computers configuration can be customized. Performance quality, the level of which the product primarily categorizes quality, is increasingly becoming an important dimension for differentiation. Companies are focusing themselves for adopting a value model which provides higher quality at lower price. Durability, long operating life under natural stressful conditions. ड्यूरेबिलिटी में नोकिया का फ़ोन सेट टू बी ड्यूरेबल कहा जाता है. और भी लिख सकते हो ड्यूरेबल बैटरीज, हाँ, इट्स अ गुड एग्जांपल. रिलायबिलिटी, इट इज़ अ मेजर ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी डेट अ प्रोडक्ट विल नॉट माल फंक्शन. फॉर एग्जांपल, द नेम यू कैन ट्रस्ट अपॉन. रिलायबिलिटी में तो आई गेस आईफोन, मैकबुक भी आता है. रिपेरेबिलिटी, इट इज़ अ मेजर ऑफ द बेस, फिक्स हो जाती है. लाइक सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स कह सकते हो एग्जाम्पल में. यहाँ पे क्या लिखा हुआ है इन्होंने, मारुति सर्विस स्टेशन. अच्छा, स्टाइल, it describes the product's look and feel to buyer. For example, Harley Davidson bike. Design is a totally a feature that affect how product looks, feels, functions in different customers' expectation. For example, stay डिज़ाइन में मुझे एग्जांपल दे देना, ठीक है. यहाँ पे नहीं क्या लिखा हुआ है, स्टे पैड. डिज़ाइन में यू कैन गिव द एग्जांपल ऑफ like any colorful thing. Like टाइटन वॉचेस लिख सकते हो, टाइटन वॉचेस, बट वो लोग फुली डिज़ाइन पे डिपेंड नहीं करते,
But Titan watches could be a good answer because looks, feels, functions of customer expectation. For example, Titan watches लिख सकते हैं. Differentiate between product differentiation, market segmentation. New offering, product price plus promotion, new segment. बना देना डायग्राम पेपर में. Product differentiation and market segmentation are two different approaches leading towards the satisfaction of a company's objective. Both the approaches are related to each other, but the process of their application is different. Product differentiation में ये डायग्राम बन जाएगा. Offering आई, इस बेसिस पे उन्होंने न्यू सेगमेंट बनाया. In this process, company has a highly developed R&D team which works on innovative products, taking care of future needs of customer. The company then makes the marketing mix, then creates its target market. Thus, the need of customer is created. It is the talent. It is the latent need which is being recognized by the marketers. Market segmentation approach. New segment है, completely उल्टा है. अपनी एक ऑफरिंग दे रहे हैं वो लोग, उसके लिए सेगमेंट खोज रहे हैं. इन्होंने एक सेगमेंट खोज लिया, देन उसको ऑफरिंग दे रहे हैं. Here in the market research department is very strong. The market is first segmented on the various attributes. The target segment is decided. Marketing mix is strategized, and then finally the product offering is made. This process focuses on the current needs of the market, and by satisfying these needs, the company can earn maximum profit. Like बस थोड़ा सा बचा हो, ज़्यादा नहीं है. With product being differentiated, more and more market are certain to become increasingly segmented. With product ये आ सकती है, important है. With products being differentiated, more and more markets are certain to become increasingly segmented. इसका सिंपल मतलब है ना कि प्रोडक्ट जो है वो डिफ्रेंशिएट हो रहा है बहुत सारी मार्केट्स में, अलग अलग तरीके से उसको प्रेजेंट किया गया. देन सर्टेन टू बिकम इंक्रीजिंगली सेगमेंटेड, तो इंक्रीजिंग सेगमेंट हो जाएगा. रुक जाओ, लेट मी चेक. चलो पहले पढ़ लेते, समझ में आ जाएगा हो सकता है. प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन रेफर्स टू द प्रोसेस of making the product different in some respective form other available competitive products. PD can be created on the basis of form, feature, customization, reliability, durability, quality, availability. Whenever a firm creates PD, it should keep in mind that unique selling proposition. The product should be clear. It should not be more than one or two attributes. The firm focus should be only on the selected feature on the basis of which it would select its target customers. Like ये नहीं कि 10-15 फीचर बता दिए, कोई 2-3 मेन फीचर जो किसी में भी ना हो उस समय प्रोडक्ट में, जो यूनिक फीचर्स है उसको ही हाईलाइट करना, लाइक यूएसपी को हाईलाइट करना. Thus when the feature would be selected, then the target customers would also be very few, and a segmented market would be prospective customers of the company. For example, when a Sunsilk was offered, then just a single shampoo, it was offering product to whole market. But as the product is being differentiated, like Sunsilk long and strong, dry hair and dandruff, oily hair, then the firm is segmenting the market by focusing. अच्छा, सिंपल इसका मतलब यही है कि जितने प्रोडक्ट में हम डिफरेंशिएशन लाते जाएंगे उतनी उसकी सेगमेंटेशन बढ़ती जाएगी. जैसे पहले सब समझ में आ गया ना, जैसे पहले सनसिल्क था वो एक सिंगल क्वालिटी में आता था, तो कंप्लीट मार्केट में बिक जा रहा था. बट उसमें अलग अलग क्वालिटी आ गई, ड्राई हेयर की भी आ गई अलग, डैंड्रफ की अलग आ गई, तो उसके लिए अलग मार्केट का खोजना पड़ा, कस्टमाइज़ करना पड़ा.
सिंपल इसका मतलब समझ में आ गया। चलो, एक्सप्लेन द टर्म्स डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग, कंसंट्रेटिंग मार्केटिंग। हाँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नीश मार्केटिंग क्वेश्चन आ सकता है। Differentiated segmented marketing. It is also multi-segment marketing. It's strategy market coverage whereby business tries to cater to clearly identified market segment with a definite product and exclusive marketing strategy customized to each pair segment. Niche marketing. It is also strategy market coverage whereby the product is developed and marketed for a very well-defined particular segment of the customers. Niche से मालूम पड़ रहा है बहुत सारा छोटा होगा। Differentiated marketing. Ideal for companies wishing to grow. Niche marketing typically adopted by small firms just beginning their operations. हाँ, because पैसे कम होना उनके पास, इसलिए wishing to grow. An essential approach of big companies intending to defend their market share. Defend लिखा है, defend their market share. It is a required approach for firms with inadequate capabilities and skills. लाइक पहले छोटे से शुरू करना, देन आगे बढ़ना, बिकॉज अभी उनके पास इतनी स्किल्स नहीं है। अ गुड अप्रोच फॉर फर्म्स हु हैव एसेट्स दैट कैन बी अप्लाइड इनटू सप्लीमेंट्री मार्केट्स अडॉप्टेड बाय नीश मार्केटर्स हु आर पियोनीर्स इन देयर रिस्पेक्टिव मार्केट्स। पियोन मतलब छोटे हैं, अभी जस्ट उन्होंने भी एंटर ही किया है, ठीक है। रेल नहीं है ये कि पानी, पियोन मतलब पानी की बोतल नहीं। वेट, लेट मी शो। क्या हो गया मेरे को? फर्स्ट एंटर है ना, फर्स्ट कमर है मार्केट न्यू प्रोडक्ट सर्विसेज। सो विद दिस इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज एक पूरा मार्केट सेगमेंटेशन हमने धर लिया है। सबसे इम्पोर्टेंट नीश मार्केटिंग इसमें है, STP है इसमें सबसे इम्पोर्टेंट यही है, STP एंड नीश मार्केटिंग। एंड डिफरेंस नहीं पढ़ लेना, डायग्राम याद कर लेना, सबसे इम्पोर्टेंट में यही पार्ट था। बाकी तो हमने सब पढ़ लिया, देख लिया, इससे बाहर तो नहीं आएगा कुछ भी मार्केटिंग में, पक्की बात है। सेगमेंटेशन से बात कुछ नहीं आएगा। नेक्स्ट विल बी गोना सी प्रोडक्ट, और हम एक ही बार पूरा कर देंगे ख़त्म, प्रोडक्ट का भी एंड प्रमोशन का भी। सो लेट्स एंड दिस वीडियो हियर।